हेलो एवरीवन। चलिए, हमने लास्ट क्लास में दो रिएक्शन कंप्लीट किए, एक तो अल्डोल रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। तो हमने नेम रिएक्शन में दो रिएक्शन पढ़ लिया है। जब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो चलिए हेडिंग दीजिए हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है। लेकिन सबसे पहली बात हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड देंगे। इसमें लिखिए एक लाइन, दिस रिएक्शन इज given by following compound. This reaction is given by following compound. First, carbonyl compound. Carbonyl compound means aldehyde या ketone. Carbonyl compound having CH3C double bond O group. ऐसा ग्रुप होना चाहिए। सी डबल बॉन्ड O की एक साइड में CH3, दूसरे साइड कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, दूसरे साइड में कुछ भी हो, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। राइट, नेक्स्ट है सेकेंड, अल्कोहल हैविंग CH3CHOH ग्रुप। अगर कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल में CHOH होगा ऑफ कोर्स, लेकिन एक साइड मिथाइल होना चाहिए, दूसरे साइड कुछ भी हो, तो ये अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। थर्ड रिएक्शन इज अल्काइल हैलाइड हैविंग CH3CHX ग्रुप। अल्काइल हैलाइड मींस कार्बन हैलोजन होगा, तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड और एक साइड में मिथाइल हो, दूसरी साइड में कुछ भी होगा, तो ये अल्काइल हैलाइड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। नेक्स्ट थर्ड, डाईहेलाइड्स। डाईहेलाइड्स मींस दो हैलोजन होंगे, तो डाईहेलाइड्स हैविंग CH3 कार्बन हैलोजन हैलोजन, ऐसा ग्रुप होना चाहिए। डाई हैलोजन मीन्स कार्बन पे दो हैलोजन है और यहाँ पे एक साइड में मिथाइल है, दूसरे साइड में फिर से कुछ भी हो, तो ये डाई हैलाइड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। फोर्थ, तो ये फोर्थ था। फिफ्थ, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। तो बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड O, इसका ये अल्फा, बीटा पे एक और कार्बोनिल है, कार्बोनिल के मीन सी डबल बॉन्ड O के बीटा पे एक और कार्बोनिल है, इसको बोलते हैं बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ये 5 टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ठीक, तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कौन कौन से ये रिएक्शन देंगे। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अब ये मॉलिक्यूल हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं, अब हैलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है। राइट, चलिए अपन अब नेक्स्ट आते हैं, ये मैं इरेज कर देता हूं। तो बेसिकली हैलोफॉर्म रिएक्शन है CH3C डबल बॉन्ड OR। पहले तो आप ये सोचिए कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल देगा ये, बिकॉज ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल के एक साइड में CH3 है, दूसरे साइड में कुछ भी हो सकता है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? आप इसमें कोई बेस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं NaOH ले लेता हूं, साथ में आप हैलोजन ले लीजिए, बेस और साथ में हैलोजन। सिर्फ बेस लिया होता तो फिर ये अल्डोल दे देता, बेस के साथ अगर हैलोजन है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए NaOH, NaOH प्लस X2 और NaOX सेम चीज है, ठीक ना। तो अगर NaOH और X2 या फिर NaOX दे दे, तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा CHX3 प्लस RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को हैलोफॉर्म क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनिए, अगर एक कार्बन पे 3 हैलोजन है
तो इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म। जैसे CHCl3 ये भी हैलोफॉर्म है। सिंस ये क्लोरीन है, 1 कार्बन पे 3 क्लोरीन है, तो इसका नेम होता है क्लोरोफॉर्म। एक कार्बन पे अगर 3 ब्रोमीन होते तो नेम हो जाता ब्रोमोफॉर्म। तो यहाँ पे हैलोफॉर्म फॉर्म हो रहा है, ये इसको बोलेंगे हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म समझना क्या होता है, 1 कार्बन पे क्या होना चाहिए, 3 हैलोजन होना चाहिए, इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म। तो बेसिकली रिएक्शन ये CH3 C डबल बॉन्ड OR पे NaOH CH3 प्लस RC माइनस बनेगा। इस रिएक्शन में हैलोफॉर्म फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर है? अब चलिए इसका मैकेनिज्म सोचते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OR है, पहले यहाँ पे NaOH से OH माइनस आएगा, कहाँ पे अटैक करे। आपको एक चीज तो क्लियर समझ में आ ही रहा होगा यार कि अगर OH माइनस इस पे अटैक करे तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर इस हाइड्रोजन पे अटैक करे तो ये एसिड बेस रिएक्शन। आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, इसीलिए ये OH माइनस एज अ बेस वर्क करेगा और CH3 पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OR। क्लियर है? अगर हैलोजन नहीं होता तो आप क्या करते, अल्डोल टाइप सोचते। अल्डोल टाइप मीन्स इसको न्यूक्लियोफाइल बनाते और ये खुद पे ही अटैक करता, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हैलोजन प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, इस पे हैलोजन का रिएक्शन होगा, X सिंगल बॉन्ड X का। ये रिएक्शन कैसे होगा, चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। आपने शायद पढ़ा होगा RMgX है, R माइनस हैलोजन पे कैसे रिएक्ट करता है RMgX। तो आपको पता है ये R माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा RX प्लस X माइनस। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट साइड में शिफ्ट होगा। राइट साइड में शिफ्ट होने से क्या होगा, इस हैलोजन पे डेल्टा माइनस, इस हैलोजन पे डेल्टा प्लस। अब डेल्टा प्लस पे R माइनस अटैक कर सकता है, तो RX प्लस X माइनस बनता है। सेम चीज आप यहाँ पे सोचें, क्या होगा, ये CH2 माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से बाहर जाएगा, क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा CH2X सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा, अभी आपके पास OH माइनस है, फिर से OH माइनस अटैक करेगा। तो यहाँ पे अगर OH माइनस फिर से अटैक करे, अब सोचिए कहां पे अटैक करेगा, फिर से यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, एंड इनफैक्ट ये एसिडिक हाइड्रोजन तो इससे भी ज्यादा एसिडिक है। क्यों? बिकॉज हैलोजन का माइनस का इफेक्ट से यहाँ पे कार्बन पे माइनस और स्टेबल होगा, इसलिए ये OH माइनस अब इस हाइड्रोजन को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो गया। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CHX माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये बन गया। फिर से प्रोसेस रिपीट करिए, हैलोजन अटैक करेगा फिर से, तो यहाँ पे X सिंगल बॉन्ड X है, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से बाहर जाएगा, ये हो जाएगा CHX सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में फिर से अब ये हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो गया, अब क्या होगा, OH माइनस फिर से इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा C पे माइनस हैलोजन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। C पे माइनस है, फिर से X2 आएगा, रिपीट करिए, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एक बार OH माइनस का फिर एक बार X2 का अटैक कर रहा हूं। यहाँ पे एक बार फिर से X सिंगल बॉन्ड X, ये इधर अटैक करेगा, ये यहां से बाहर जाएगा, ये बन जाएगा CX सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यहां तक आप आ गए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में अब फिर से OH माइनस अटैक करेगा। अब सोचिए OH माइनस कहां पे अटैक करे, यहां पे अब एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? अब मेरे पास ऑप्शन ये है, तो चलिए अब ये था, इसको चलिए मैं स्टेप 1 लिख देता हूं। स्टेप 1 में हम यहां तक आ गए। स्टेप 2 में आपके पास कार्बन हैलोजन C डबल बॉन्ड OR है, अब OH माइनस अटैक करेगा। आपको पता है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये OH माइनस अब इस
कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर से वापस आएगा, यहां से CH3 माइनस रिलेटिवली गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल गया, मीन्स ये बन जाएगा CH3 माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH। एक चीज ध्यान से सुनना, कार्बन कार्बन बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है, राइट मतलब आपको दे दे ऐसे कि लेट्स से R C डबल बॉन्ड O CH3, इस पे अगर कोई भी R माइनस अटैक करे तो ये बॉन्ड ऊपर जाए वापस आए, यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है क्योंकि C माइनस बैड लिविंग ग्रुप है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये C माइनस नहीं है, यहाँ पे कार्बन इसके साथ 3 हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट है, तो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ 3 हैलोजन यहाँ पे कार्बन पे माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों स्टेबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ 3 हैलोजन। तो अगर ये स्टेबल है मींस ये गुड लिविंग ग्रुप है। इसके बाद कुछ नहीं करना यार, जस्ट एसिड बेस रिएक्शन कर दो, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन, ये H प्लस डोनेट करेगा, ये बन जाएगा CH3 प्लस RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये बन गया आपका हैलो फॉर्म। नोट कर लीजिए मैं क्या नेम चलिए अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि लेट्स से ये OH माइनस इस पे अटैक कर रहा है, तो ये लेट्स से इसका रेट R1 है, और OH माइनस जब नेक्स्ट टाइम अटैक किया ये रेट R2 है, और OH माइनस नेक्स्ट टाइम अटैक किया ये रेट R3 है। ठीक, आपको बताना है रेट R1 R2 R3 में कौन सा रेट सबसे ज्यादा होगा, आपका आंसर क्या होगा। तो R1 R2 R3 में आपको पता है यहाँ पे OH माइनस एज अ बेस वर्क कर रहा है, यहाँ भी OH माइनस एज अ बेस वर्क कर रहा है, यहाँ भी OH माइनस एज अ बेस वर्क कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, क्यों है, बिकॉज 2 हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट है। तो इसका रेट, अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया तो फिर ये एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगा, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा, ये रेट सबसे स्लो होगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ R1 R2 R3 में R1 से ज्यादा R2, R2 से ज्यादा R3 होगा। क्लियर इतना, तो इसलिए अपन ये स्टेप R1 को RDS बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखें, एसिड बेस रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए इस पे अटैक करेगा तो एसिड बेस, इस पे अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एसिड बेस में यूजुअली एसिड बेस फास्ट होता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिड बेस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, एसिड बेस रिएक्शन से फास्ट यूजुअली SNAE होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एंड एलिमिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे आप समझे यहाँ पे लेट्स से आपके पास कोई मॉलिक्यूल है CH3C डबल बॉन्ड OR, OH माइनस को अटैक करना है, ठीक, और CH3C डबल बॉन्ड OCl, OH माइनस को अटैक करना है। अब यहाँ पे देखिए आप, OH माइनस के पास दो ऑप्शन है, आइदर ये यहाँ पे अटैक कर सकता है या फिर यहाँ पे अटैक कर सकता है। अगर OH माइनस इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो जस्ट ये न्यूक्लियोफाइल इस पे ऐड होगा, तो इस वाले फर्स्ट वाले को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जस्ट न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। सेकेंड वाला अगर OH माइनस इस H प्लस पे अटैक करेगा तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन सा फास्ट होता है, एसिड बेस रिएक्शन। इसीलिए आप OH माइनस को इस पे अटैक करेंगे और ये बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OR, अपन अल्डोल करते हैं, मीन्स ये एसिड बेस फास्ट होगा, ये स्लो होगा। आई होप क्लियर है। सेकेंड में सोचिए, सेकेंड में अगर ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो अगर ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, वापस आया, ये यहां से बाहर निकल गया,
तो ये Cl को OH सब्स्टिट्यूट करेगा, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन देन एलिमिनेशन। एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी अगर OH माइनस इस पे अटैक करे तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन और SNAE में SNAE फास्ट होता है, इसलिए SNAE करेंगे, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेंगे, मीन्स यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O OH फॉर्म करेंगे। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। नीचे तो आप लिख लेना। हाँ, अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दे दें कि लेट्स से HCH डबल बॉन्ड हो OH माइनस, अब क्या ऑप्शन है, कहाँ पे आप अटैक करेंगे? तो अपने पास ऑप्शन है ही नहीं यार, मतलब अब कोई एसिड बेस और ऐसे नहीं, कुछ है ही नहीं ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, तो आप इसको यहाँ पे अटैक करेंगे। क्लियर है? तो चलिए ये था बेसिकली अपना हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखिए हैलोफॉर्म रिएक्शन वन लाइन में कैसे करेंगे, तो ये तो मैंने आपको इतना मैकेनिज्म बताया। की पॉइंट ये है हैलोफॉर्म रिएक्शन का, देखिए प्रोडक्ट क्या था आप इसको गौर से देखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड OR NaOH प्रोडक्ट बन रहा है CH3 प्लस R C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, राइट? ये रिएक्शन था। आपको क्या करना है यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना ही होना चाहिए, राइट? अब क्या करो, इस बॉन्ड को यहां से कट करो, CH3 और C डबल बॉन्ड O से कट करिए। NaOH और X2 है, मैं इसको ऐसे भी NaOX लिख सकता हूं, सेम चीज मैंने बताया। कुछ मत करें आप, इधर O माइनस Na प्लस सप्लाई करें और इधर X3 हैलोजन इधर सप्लाई कर दीजिए, बस। तो यहाँ पे बन जाएगा CHX3, इधर R C डबल O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा। क्या करना है, कार्बन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड को कट करना है, C डबल बॉन्ड O के साइड में O माइनस सप्लाई करिए, इधर 3 हैलोजन सप्लाई करिए, तो ये CHX3 प्लस R C डबल O माइनस बन जाएगा। बस एक लाइन में आप रिएक्शन कर सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए ये की पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल दूं, चलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप वन लाइन में सॉल्व कर सकते हो यार। NaOH और Cl2 है, CH3 C डबल बॉन्ड दिख रहा है एक साइड में, यहां से जस्ट कट करिए, इधर O माइनस इधर Cl3Cl सप्लाई कर दीजिए। क्या बन जाएगा, एक लाइन में CHCl3 प्लस CH3CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, एक लाइन में हो गया। यहाँ पे आप विदाउट मैकेनिज्म एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करिए, इधर O माइनस इधर Br सप्लाई करो 3, तो ये क्या बन जाएगा CHBr3 प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। चलिए अगर आपको एक, मैंने अब जो एग्जांपल लिया था 5 टाइप्स के मॉलिक्यूल लिए थे, आपको अगर एक समझ में आ गया तो बाकी सब सिमिलर है। चलिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे मान लीजिए अल्कोहल में हैलोफॉर्म रिएक्शन करना है, हैलोफॉर्म इन अल्कोहल, देखिए आप कैसे करेंगे। अल्कोहल में क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CHOHR, NaOH एंड हैलोजन। सबसे पहली बात कि ये हैलोजन हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा ही नहीं देगा, आपका आंसर होगा बिल्कुल देगा यार, क्योंकि CH3 CHOH ग्रुप है इसमें, राइट? अब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे देगा, इसके लिए आपको एक सिंपल सा चीज याद रखें, ये NaOH और हैलोजन, आपको पता है हैलोजन ब्रोमीन वाटर या फिर X2 और NaOH, मैं आपको बता दूं कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक चीज याद रखें आप, क्या होता है ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब क्या करेगा, पहले स्टेप में अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये जो अल्कोहल है इसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो इसको कीटोन में ऑक्सीडाइज करेगा। बोलिए किस में ऑक्सीडाइज होगा, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OR। ये बन गया। इसके आगे की स्टोरी तो अपने को पता है, अभी मैंने रिएक्शन बताया था, CH3C डबल बॉन्ड OR रहेगा तो इस पे आप NaOH और X2 का रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां से ब्रेक करते हैं, यहां पे O- इधर पे हैलोजन, क्या बन जाएगा CHX3 प्लस RC डबल बॉन्ड O- Na प्लस। ये हैलोफॉर्म बन रहा है, इसका मतलब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। नेक्स्ट अगर मैं ऐसे नेक्स्ट आऊं अल्काइल लाइड में, तो देखो यार अल्काइल लाइड क्या था, CH3CHX होना चाहिए, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है। खुद से सोचिए किसमें कन्वर्ट होगा, NaOH X2 है। आपको कुछ नहीं करना है, NaOH और X2 है तो पहले OH माइनस आएगा, OH माइनस इस हैलोजन को रिप्लेस करेगा, पहले ही स्टेप में ये OH माइनस इस हैलोजन को रिप्लेस करेगा, RX पे OH माइनस ROH, तो ये क्या बन जाएगा CH3CHOH सिंगल बॉन्ड R, ये बन गया। इसके आगे की स्टोरी ऊपर से रिपीट होगी। आपको पता है CH3CHOHR माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसमें कन्वर्ट होगा, ये फिर से ये रिएक्शन देगा। आप रिएक्शन कर सकते हैं, ये फिर से CHX3 प्लस RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस फॉर्म करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं डाई हेलाइड के बारे में बात करूं, CH3C हैलोजन हैलोजन सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पे NaOH और X2। अब क्या होगा, फिर से वही OH माइनस है, दोनों हैलोजन को रिप्लेस करिए तो OH OH आएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3C OH एंड OHR, एक कार्बन पे 2 OH, वाटर निकालिए यहाँ से तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OR। इसके आगे की स्टोरी तो आपको पता है, कट करिए और ये बन जाएगा CHX3 प्लस RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। तो ये अब नेक्स्ट 3 मॉलिक्यूल कर सकते हैं। चलिए बीटा डाई कार्बोनिल का मैं एग्जांपल बाद में लेता हूं, अपन कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए आपको ये सॉल्व करना है।
चलिए यहां पे देखते हैं। थर्ड का आप आंसर तो बहुत इजीली दे सकते हैं। थर्ड में क्या होगा, CH3 सी डबल बॉन्ड दिख रहा है, बस यहीं से कट करिए, एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। क्या होगा, इधर 3 हैलोजन, इधर O माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, CH Br3 प्लस PH सी डबल बॉन्ड O माइनस, ये बनेगा। यहाँ पे CH3 सी डबल बॉन्ड O दिख रहा है, तो यहीं से ब्रेक करेंगे, इधर 3 हैलोजन, इधर O माइनस, क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन पे सी डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHI3, CH3 CH2 Cl दिख रहा है, पहली बात तो ये इसमें जाएगा यार, CH3 CH2 OH में जाएगा, फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O में, राइट। अब इसकी आगे की स्टोरी सेम है, मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड O दिख गया, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा CHCl3 प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये तो CH3 CH2OH, ये तो यही बन गया CH3 CH2OH, तो इसका तो आंसर आपको पता ही है, क्या मिलेगा, CHCl3 प्लस HC डबल O माइनस Na प्लस। क्लियर है। इसमें देखिए ये पहले स्टेप में ऑक्सीडाइज होगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर किसी भी एक साइड से आप कट करिए और CHCl3 और CH3 C डबल O माइनस, तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। यहाँ पे देखिए यार ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है क्या, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा, तो जस्ट यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन, ये H प्लस है, NaOH है, तो H प्लस इसको डोनेट करेगा, कुछ नहीं होगा रिएक्शन में, सिर्फ और सिर्फ ये CH3O माइनस Na प्लस, ये रिएक्शन यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, राइट, यहाँ पे आगे कुछ होगा ही नहीं। यहाँ भी देखेंगे आप, तो यार ये भी 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, तो जस्ट यहाँ पे OH माइनस है, H प्लस के साथ मिलके ये बना दो यार, और आगे कुछ करना ही नहीं है, O माइनस Na प्लस, और कुछ नहीं होगा। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको ये रिएक्शन करने आ गया, अपन बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास है R1C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O R2, इस पे NaOH और X2 का रिएक्शन आता है। अब देखिए रिएक्शन कैसे करेंगे, आपको पता है पहले स्टेप में क्या अटैक करता है, तो फर्स्ट स्टेप में बेसिकली OH माइनस अटैक करेगा, और OH माइनस कहां पे अटैक करता है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन पे। R1 के पास भी हाइड्रोजन होगा, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, तीनों प्लेस पे हाइड्रोजन है। इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कहां पे है, आपको दिख रहा होगा यहां पे। क्लियर है, क्योंकि ये CH2 है, ये एक्टिव मिथाइलिन है, तो ये OH माइनस इस CH2 पे अटैक करेगा, बिकॉज ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा R1C डबल बॉन्ड O CH पे माइनस C डबल बॉन्ड O R2। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में आप X2 पे X सिंगल बॉन्ड X पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड बाहर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, R1C डबल बॉन्ड O CHX C डबल बॉन्ड O R2। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से वैसे ही रिपीट करते हैं, पहले OH माइनस, फिर X2, फिर OH माइनस, फिर X2। अब यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस फिर से अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये OH माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और यहाँ से H2 बाहर जाने वाला है, क्या बन जाएगा, R1C डबल बॉन्ड O C माइनस X C डबल बॉन्ड O R2। अब इस पे X2 का फिर से अटैक होगा, ऑलराइट, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से बाहर जाएगा, ये क्या बन जाएगा, R1C डबल बॉन्ड O कार्बन पे हैलोजन, हैलोजन C डबल बॉन्ड O R2। यहां तक तो आप पहुंच गए होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से
OH माइनस X2, OH माइनस X2, अब OH माइनस का नंबर है। अब देखिए OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा यार। OH माइनस अब एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे C पे माइनस ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि एक तो माइनस एम ग्रुप और दो हैलोजन का माइनस आई। C पे माइनस बहुत ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब है, अब अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ, ये गुड लिविंग ग्रुप है। क्यों है गुड लिविंग ग्रुप? बिकॉज यहाँ पे C पे माइनस मोर स्टेबल है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है तो ये इजीली फॉर्म होगा मीन्स ये इजीली बाहर जाएगा, ये गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो यार अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो मैंने आपको भी बताया था कि कहीं भी अगर गुड लिविंग ग्रुप रहे तो फिर वहां पे SNA रिएक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे? ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा, ये यहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो क्या बनेगा ये बन जाएगा R1C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R2। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या करना है? एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए। तो अगर मैं एसिड बेस रिएक्शन कर दूं, यहां पे जस्ट एसिड बेस रिएक्शन, ये H प्लस इसको ट्रांसफर करेगा, ये बन जाएगा R1C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHX2 C डबल बॉन्ड O R2। मैंने यहाँ पे H प्लस इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये बन जाएगा CHX2 C डबल बॉन्ड O R2। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन यार अभी तक देखिए ये R1 C डबल बॉन्ड O माइनस बन गया, अभी भी ये हैलोफॉर्म नहीं बना है। हैलोफॉर्म बनने का मतलब है एक कार्बन पे 3 हैलोजन। अभी यहाँ पे कितने हैलोजन है? 2 ही हैं। फिर से रिएक्शन होगा। चलिए अपन इसको यहाँ पे लिखते हैं। चलिए इस मॉलिक्यूल पे अब क्या होगा? OH माइनस इस पे अटैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर OH माइनस इस पे अटैक करे, कहां पे अटैक करेगा? ये एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, राइट? तो इस H प्लस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CX2 माइनस C डबल बॉन्ड O R2, राइट? OH माइनस के बाद फिर से नंबर आता है X2 का। X2 अटैक करेगा तो कैसे? ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये यहां से बाहर जाएगा, ये बन जाएगा CX3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R2। नेक्स्ट स्टेप किसका होगा? अब फिर से OH माइनस अटैक करेगा, OH माइनस अब इस पे अटैक करेगा बिकॉज अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है अब, और ये CX3 माइनस रिलेटिवली गुड लिविंग ग्रुप है, ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर वापस आया, CX3 माइनस बाहर निकल गया। क्या बनेगा? CX3 माइनस प्लस R2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। फिर से जस्ट एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए। क्या बन जाएगा? CHX3 प्लस R2C डबल बॉन्ड O माइनस। ये बन गया प्रोडक्ट। देखिए आप यहाँ पे हैलोफॉर्म बन रहा है, इसीलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट देखा जाए क्या क्या है, तो एक प्रोडक्ट R1C डबल बॉन्ड O माइनस है, दूसरा प्रोडक्ट R2C डबल बॉन्ड O माइनस है, तीसरा प्रोडक्ट CHX3 है। अब चलिए ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म से बताया। अब देखिए की पॉइंट क्या है, अब रिएक्शन एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक चीज पे थोड़ा सा फोकस करें, ये जो कार्बन है सेंटर वाला कार्बन जो एक्टिव मिथाइलिन है, कहाँ पे दिख रहा है? ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल में यहाँ पे है, 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 नेक्स्ट मॉलिक्यूल में ये रहा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में यहाँ पे है कार्बन, राइट? नेक्स्ट मॉलिक्यूल में यहाँ पे है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इन सबको कुछ क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा? जो सेंटर वाला कार्बन है ये CHX3 में जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब की पॉइंट सुनिए फटक से, मतलब एक लाइन में रिएक्शन कैसे सॉल्व करेंगे इसका।
की पॉइंट ये है, अगर आपको R1C डबल बॉन्ड ओ CH2 C डबल बॉन्ड ओ R2 दे दे, ठीक, जो मैंने पहले की पॉइंट बताया था वही यूज करना है यहाँ भी। कैसे? बस C डबल बॉन्ड O के इधर बगल में CH2 है, यहां से ब्रेक करिए और इसको भी यहां से ब्रेक कर लीजिए, दोनों साइड से ब्रेक कर लीजिए, बीच में हैलोजन, इधर O माइनस इधर O माइनस, क्या बन जाएगा देखिए, एक बन जाएगा R1C डबल O माइनस प्लस CH(X3) प्लस R2C डबल O माइनस। एक लाइन में आप रिएक्शन सॉल्व कर सकते। चलिए अब इस पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए आप ये सॉल्व करिए। चलिए अपन देखते हैं सॉल्यूशन। 11th का देखा जाए, फिर बहुत सिंपल है यार, बस यहां से कट करना है आपको। एक तो बन जाएगा HCOO माइनस CH(X3) प्लस CH3COO माइनस, Na प्लस रहेगा। इसको यहां से कट करना है, एक मिथाइल पे COO माइनस, इथाइल पे COO माइनस, ये हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस ETCOO माइनस प्लस
CH(X3), ये ध्यान रखना कार्बन 14 सेंटर में रहेगा, ये कार्बन 14 है, कार्बन 14 CH(X3) में जाएगा। यहाँ पे जस्ट यहाँ से ब्रेक करिए, यहाँ से ब्रेक करिए, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH(X3). यहां पे देखा जाए तो ये हो जाएगा CH3 14 COO माइनस प्लस CHCl3, राइट, प्लस HCOO माइनस। इसको यहां से ब्रेक किया जाए, CH(X3) मतलब कार्बन 14 वाला रहेगा, प्लस O माइनस, यहां भी Na प्लस, यहां भी Na प्लस रहेगा, राइट। 16th तो फिर से बहुत सिंपल है, RCOOH है, OH माइनस। OH माइनस यहाँ पे देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन होगा पहले तो, O माइनस Na प्लस रहेगा, इसके बाद रिएक्शन होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। OH माइनस ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो इस H प्लस पे अटैक करेगा, H प्लस और OH माइनस मिलके H2O बाहर जाएगा और ये बन जाएगा RCOO माइनस, मींस जस्ट एसिड बेस रिएक्शन होकर स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड भी नहीं है, ये तो एसिड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। इस केस में OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये Cl माइनस बाहर जाएगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH पहले स्टेप में, और CH3 C डबल बॉन्ड OH आपको पता है किस में जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस में। ध्यान रखें, भले ही यहाँ पे NaOH और X2 है, लेकिन ये सब हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हैलोफॉर्म रिएक्शन में CH(X3) फॉर्म होना चाहिए। हैलोफॉर्म अगर फॉर्म हो रहा है तभी बोलेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पे जेड गुड लिविंग ग्रुप है तो OH माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल OH पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में CH3 C डबल O माइनस Na प्लस। यहाँ भी हैलोफॉर्म नहीं होगा, रिएक्शन यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? सिर्फ 20 की बात कर लेते हैं। HCH डबल बॉन्ड O और OH माइनस, और इसी पे एक बार RMGX हाइड्रोलिसिस। सोचिए क्या बनेगा,
चलिए इनमें देखते हैं 20 में यार HCHO पे OH माइनस कौन सा रिएक्शन है, पहले तो ये दिमाग लगाओ, अल्डोल है या फिर कैनिजारो है या फिर हेलोफॉर्म है, राइट। अब देख सकते हैं इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेसिक मीडियम है, कैनिजारो रिएक्शन है तो OH माइनस आएगा। और आपको पता है फिर स्टोरी, 1 मोल ऑक्सीडाइज करो 1 मोल रिड्यूस करो, तो 1 मोल अगर आप रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा CH3OH, 1 मोल ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बन जाएगा HCOO माइनस। RMGX हाइड्रोलिसिस, यहाँ से R माइनस आएगा और इस पे बन जाएगा CH2OHR, क्लियर है, R CH2O माइनस, हाइड्रोलिसिस के बाद R CH2OH हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बेसिकली कैनिजारो है, राइट। यहां पे देखा जाए OH माइनस और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये कौन सा रिएक्शन है आपको दिख रहा होगा। अगर OH माइनस यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, पहला स्टेप ये बनेगा। फिर दूसरे 1 मोल के साथ मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ ये इस पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3COH CH3 हाइड्रोलिसिस के बाद CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आ रहा है कौन सा रिएक्शन है। तो ये बेसिकली अल्डोल है। यहां पे अगर देखा जाए OH माइनस, अब यहां पे सोचिए आप क्या होगा यार, OH माइनस अटैक करने वाला है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है। एक बार OH माइनस इस हाइड्रोजन पर अटैक करे, एसिड बेस रिएक्शन, राइट। इस पे अटैक करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन, इस पे अगर अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर गया वापस आएगा CH3 माइनस, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे SNA रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे तो ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये चीज याद रखें आप, CH3 माइनस गुड लिविंग ग्रुप होता है। SNA रिएक्शन करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन से SNA रिएक्शन फास्ट होता है, इसलिए अगर मैं यहां पे अटैक करूंगा तो ये बनेगा CH3COOH प्लस CH3 माइनस, एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए, ये हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस CH3। यहाँ पे देखिए हैलोफॉर्म फॉर्म हो रहा है, तो अगर हैलोफॉर्म फॉर्म हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। बेसिकली मैंने क्या लिया था, ये जो लास्ट स्टेप होता है ना हैलोफॉर्म का, वही मैंने लिया था ये, ठीक। हैलोफॉर्म रिएक्शन में लास्ट में अगर CH3 फॉर्म हो रहा है तो हैलोफॉर्म रिएक्शन है। 23 सोचिए, देखिए NaOHCl2 है, OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, ये मोर एसिडिक है इसलिए NaOH इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C माइनस Cl2। नेक्स्ट Cl2 अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3। आगे की स्टोरी तो आपको पता है, कुछ ऐसा ही। नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस अटैक करेगा, ये यहां से बाहर जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल OH प्लस CCl3 माइनस, एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए तो ये हो जाएगा CH3 C डबल O माइनस प्लस CHCl3। क्लियर है, यहां भी आप सोच सकते हैं वैसे ही, OH माइनस ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल O CH माइनस Cl। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप में Cl2 अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CHCl2। ऊपर आ गया क्या, फिर से अगर अपन ये रिपीट करें आप तो पता ही है, इसके बाद आप रिएक्शन रिपीट होगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल O माइनस प्लस CHCl3।
फिर 24 के बाद नेक्स्ट आप ट्राई करिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2NO2, इस पे NaOH और X2 का रिएक्शन है। ट्राई करिए जरा खुद से। चलिए यहां पे दिमाग लगाते हैं, क्या होगा, कैसे सोचेंगे यार। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट इसलिए है 25 26। या फिर आप थोड़ा सा देखिए ना कि CH3 C डबल बॉन्ड O है, आप सोच सकते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा, राइट। लेकिन अगर अपन मैकेनिज्म से सोचे, NaOH है, पहले स्टेप में OH माइनस आएगा, कहां पे अटैक करेगा? आपके पास दो हाइड्रोजन है, एक ये और ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, माइनस M के पास में है, तो OH माइनस इस पे अटैक करेगा। क्लियर है? तो ये क्या बनेगा? CH3 C डबल O CH माइनस सिंगल बॉन्ड NO2, ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है X2 आएगा, X सिंगल बॉन्ड X, ये बॉन्ड इधर, ये वापस जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CHX NO2, ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस फिर से वहीं पर अटैक करेगा, राइट। OH माइनस इस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल O C पे माइनस हैलोजन NO2। नेक्स्ट स्टेप में X2 फिर से इस पे अटैक करेगा, वापस जाएगा, ये क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बन पे हैलोजन NO2। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब OH माइनस आएगा, आपको पता है ये कार्बन पे दो हैलोजन और एक NO2 का माइनस M, C पे माइनस मोर स्टेबल है, इसलिए अभी गुड लिविंग ग्रुप हो गया, इस पे अटैक करेगा, यहां से बाहर जाएगा, ले ऑफ कोर्स वापस आके बाहर जाएगा। अभी क्या बनेगा? ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस CX2 माइनस सिंगल बॉन्ड NO2। इसके बाद आप इन दोनों में एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन करूंगा, H प्लस का ट्रांसफर करूंगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल O माइनस प्लस CHX2 सिंगल बॉन्ड NO2, ये हो गया प्रोडक्ट। क्लियर है? लेकिन क्या मैं इस रिएक्शन को हैलोफॉर्म रिएक्शन बोलूंगा? एक कार्बन पे जस्ट दो हैलोजन है, मैंने हैलोफॉर्म का कंडीशन क्या बताया था? एक कार्बन पे 3 हैलोजन होना चाहिए, यहाँ पे 3 हैलोजन नहीं है, इसलिए ये हैलोफॉर्म नहीं है, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन भी नहीं देगा। हैलोफॉर्म फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देने वाला है। सेम लॉजिक से आप यहां भी सोच सकते हैं, यहाँ पे फिनाइल का माइनस M के कारण ये Cp माइनस मोर स्टेबल होगा, तो ये क्या बन जाएगा? वैसे सोचिए एग्जैक्टली CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस फिनाइल, नेक्स्ट स्टेप में Cl2 अटैक करेगा, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH पे क्लोरीन सिंगल बॉन्ड फिनाइल। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, OH माइनस और Cl2, एक ही बार में मैं रिपीट कर देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O क्लोरीन क्लोरीन फिनाइल। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस CCl2 माइनस फिनाइल। एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल O माइनस प्लस PHCCl2H। फिर से ये भी हैलोफॉर्म नहीं है, तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा।
26 को चलिए 27th, जी हेलो फॉर मी लास्ट 3 प्रॉब्लम ये थोड़ा ट्राई करिए। आपको बस इतना सोचना है कि कौन से में हेलो फॉर्म होगा, किस में हेलो फॉर्म नहीं होगा। चलिए 27 देखते हैं अपन। अब थोड़ा बहुत खुद से मैकेनिज्म सोचना स्टार्ट करिए आप। देखिए OH माइनस से कहां पे अटैक करेगा? OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे कोई गुड लिविंग ग्रुप तो दिख नहीं रहा है, तो ये OH माइनस इस H प्लस पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस। क्लियर है? अभी जैसा कुछ R माइनस टाइप नहीं बना है, जस्ट O माइनस है, तो ये X2 पे अटैक नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब फिर से खुद से सोचें, अब OH माइनस कहां पे अटैक करेगा? देखिए अगर R माइनस बन जाता ना, अभी Cl2 पे अटैक करता, RCl बनाता, ये जस्ट O माइनस है, O माइनस Cl2 पे अटैक नहीं करेगा। अब क्या होगा? फिर से OH माइनस अटैक करने वाला है। कहां पे अटैक करे? अब OH माइनस अटैक करेगा। देखिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन से पॉसिबिलिटी है? एक तो ये इस पे अटैक कर दे, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है? H प्लस और OH माइनस मिलके H2O बना दे। या देखो आपको इन दोनों कार्बन में, इस पे तो O माइनस, इस पे तो अटैक करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये O माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। इस पे तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। आपके माइंड में एक और थॉट आ सकता है कि ये इस पे अटैक करे, वापस जाए, ये वापस आए, ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाए, राइट? आप ऐसा सोच सकते थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये CO2 नहीं है। अगर CO2 होता तो CO2 गुड लिविंग ग्रुप है। ये क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, यहां भी माइनस, कार्बन पे भी माइनस, O पे भी माइनस, मीन्स CO2 2 माइनस, डाई एनायन अनस्टेबल होता है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए यहां पे अटैक नहीं करेगा। क्लियर है? क्योंकि ये डाई एनायन अनस्टेबल है, इसलिए आपके पास अब एक पॉसिबिलिटी है, जस्ट CH3 वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। तो अगर इस H प्लस पे अटैक करूंगा तो ये बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट क्या करें? अब Cl2 का अटैक कर दीजिए, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये क्या बन जाएगा? CH2Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस। क्लियर है? चलिए इसको 2 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, फिर से OH माइनस Cl2 OH माइनस Cl2। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिपीटेड 2 टाइम्स, क्या बन जाएगा? CCl3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस अटैक करेगा। देखिए OH माइनस इस पे तो अटैक कर सकता नहीं है, क्योंकि O माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
इस पे अटैक करेगा। तो अगर ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, आपको पता है ये गुड लिविंग ग्रुप है, यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CCl3 माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O माइनस। एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए। तो अगर मैं एसिड बेस रिएक्शन करूंगा तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैलोफॉर्म फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्लियर है। 28 अगर देखा जाए पहले स्टेप में RX पे NaOH, तो आप ये बना सकते हैं, ये हो जाएगा CH3 CHOH C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। और आपको पता है NaOHCl2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। तो यार माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हैलोजन इसको अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल OH। इसके आगे की स्टोरी, ये तो ये कंपाउंड बन गया, राइट। इसके आगे तो रिएक्शन आप कर ही सकते हैं, ये बन जाएगा CHCl3 प्लस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। 28 में क्या किया, CHX को CHOH में कन्वर्ट किया NaOH से, फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है C डबल बॉन्ड O में, ये ऊपर वाला बन गया, फिर सेम मैकेनिज्म रिपीट होगा, राइट। 29 सोचिए, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, दोनों पे ही मिथाइल है। अब सोचिए अब क्या करने वाले हैं। देखिए अब OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, खुद से दिमाग लगाइए। यहाँ पे तो एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, अब एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ऑफ कोर्स इस हाइड्रोजन के बगल में प्लस आई ग्रुप है, इसके बगल में प्लस आई नहीं है, इसलिए OH माइनस इस पे अटैक करेगा। क्लियर है। तो ये क्या बनेगा, CH2 माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, Cl2 से आप अटैक करिए, ये बन जाएगा CH2Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। 2 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, रिपीटेड 2 टाइम्स, तो ये CCl3 बन जाएगा, ये हो जाएगा CCl3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर जाएगा बिकॉज गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये बन जाएगा CCl3 माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O। एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए, ये हो जाएगा CHCl3 C डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड। यार यहां भी CHCl3 फॉर्म हो रहा है, मतलब ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। 27, 28, 29 तीनों ही देंगे। से जब तक से मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, तब तक से मैंने कितने 29 एग्जांपल करवाए, एक बार फिर से आप हैलोफॉर्म देख लीजिए। मतलब मैंने सारे टाइप के एग्जांपल करवा दिए, तो 1 से लेकर 29 तक अभी 2 मिनट में आप देखिए कौन कौन से रिएक्शन दे रहे हैं, कौन कौन से हैलोफॉर्म नहीं दे रहे हैं। जल्दी रिवाइज करिए 2 मिनट में। आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल विल गिव हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट मींस कौन हैलोफॉर्म फॉर्म करेंगे, राइट। हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन से देंगे, आपको टिक करना है।
सोचिए इनमें से कौन कौन से हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट में आपको समझ में आ रहा है ये CH3CH2OH, इसके कारण देगा ये टेस्ट। CH3CH2OH ग्रुप अगर रहे, CH3CHOH कुछ ऐसे भी रहे तो ये टेस्ट देता है, तो ये देगा। सेकेंड वाला नहीं देगा, राइट, ऐसा ग्रुप नहीं है, अल्कोहल ऐसा नहीं है, CH3CHOH टाइप नहीं है। थर्ड वाला देगा, इसके कारण CH3CHOH है इसलिए ये देगा। फोर्थ वाला नहीं देगा, CH3CHOH नहीं है। फिफ्थ वाला 3 डिग्री है, राइट, ऑक्सीडाइज ही नहीं हो गया तो ये भी नहीं देगा। सिक्स्थ वाला CH3C डबल बॉन्ड O है, ये देगा टेस्ट। सेवेंथ वाला CH3C डबल बॉन्ड O होना चाहिए सिर्फ, नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। नाइन्थ वाला ये CH2X है, तो ये बेसिकली ऑक्सीडाइज हो गए CHX3 और इसमें जाएगा यार, इसके कारण देगा। अब पता है CH3X भी पहले स्टेप में CH2 माइनस बनता है, फिर CH2X C डबल बॉन्ड O बनता है, फिर CHX2 बनता है, तो इसके कारण देगा। ये भी CHX2 भी इसके कारण देगा, ये भी इसके कारण देगा, मीन्स ये भी टेस्ट देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये वाला भी। ऑफ कोर्स OH माइनस आएगा, इस पर अटैक करेगा, बाहर जाएगा, तो ये टेस्ट देगा इसके कारण, राइट। ये भी इसके कारण टेस्ट देगा। इसमें देखा जाए 14th टेस्ट नहीं देगा, 15th इसके कारण टेस्ट देगा, 16th सोचिए क्या होगा। 16th बेसिकली एल्डिहाइड है, राइट, तो OH माइनस आएगा, इस पे अटैक करे, कहां पे अटैक करेगा, OH माइनस, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, अटैक करेगा, CH2 माइनस बनेगा, फिर CH2X बनेगा, फिर ऐसे CX3 माइनस बन जाएगा, अटैक करेगा, CX3 माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो ये टेस्ट देगा इसके कारण। CH3 डबल बॉन्ड हो गया। ये भी यार, ये अगर ऑक्सीडाइज होगा CHX CHOH में जाएगा, CHOH C डबल बॉन्ड O में जाएगा, इसके कारण ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा, ये इसमें टेस्ट देगा। ये आपको पता है, अभी एग्जांपल करवाया था, ये 18th नंबर अभी एग्जांपल मैंने सॉल्व करवाया था, इसके कारण ये भी टेस्ट देगा। ये भी ऑक्सीडाइज होकर इसी में जाने वाला, ये भी टेस्ट देगा। ये वाला भी CH3 डबल बॉन्ड O है, टेस्ट देगा। ये तो बीटा डाइकार्बोनिल है, टेस्ट देगा ये। इसके पास यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक, लेकिन ये क्या होगा इसके कारण, अभी मैंने एग्जांपल लास्ट एग्जांपल शायद यही था, तो ये टेस्ट देगा। CH3CH2X CH3CH2OH में जाएगा, तो ये टेस्ट देगा इसके कारण, ये इसके कारण टेस्ट देगा। ये वाला इधर से नहीं, लेकिन हाँ X CHOH में जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके कारण टेस्ट देगा। यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, लेकिन अटैक किधर होगा, क्योंकि ड्यू टू माइनस सेम इफेक्ट ऑफ NO2, ये टेस्ट नहीं देगा। आई होप इतना क्लियर। आप एक बार सारे एग्जांपल फिर से एक बार सॉल्व करें, जितने भी मैंने करवाया, फिर आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई एल्डिहाइड है, अब ऐसे दिमाग लगाओ, कोई एल्डिहाइड है और वो हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है,
ऐसे कोई एग्जांपल, मतलब ये ऐसे ही आएंगे प्रॉब्लम, ठीक ना। कोई एल्डिहाइड है और वो हैलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, कौन सा एल्डिहाइड होगा? तो अगर एल्डिहाइड हैलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो सिर्फ एक ही एल्डिहाइड पॉसिबल है, कौन सा? CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए, और यहाँ पे एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर है? अगर आपसे बोल दे कि कीटोन है और ये हैलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो कीटोन में यार हैलोफॉर्म टेस्ट देने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा लो। ऐसे कीटोन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मेनी कीटोन पॉसिबल है, लेकिन हाँ उनका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए। 1 डिग्री अल्कोहल है और आपसे पूछे कि ये हैलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल हैलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब CH3 CH2OH, सिर्फ एक ही पॉसिबल है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पॉसिबल है। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम में दे दे कि 1 डिग्री अल्कोहल इज प्रेजेंट एंड इट गिव्स पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि वो अल्कोहल यही है, CH3 CH2OH है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है और ये हैलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, कैसे? CH3 CHOH, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा लीजिए, 2 डिग्री है, और बस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन हाँ बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। 3 डिग्री अल्कोहल जो पॉजिटिव अल्काइल है, सॉरी हैलोफॉर्म टेस्ट दे, ऐसा कोई नहीं होगा। इतना क्लियर? चलिए एक सिंपल सा होमवर्क लिखते हैं। pH CH डबल बॉन्ड CH2 पे O3 जिंक एंड वाटर 1 इक्विवेलेंट, आपको बन रहा है A+B, और A पे CH3 MgBr एंड हाइड्रोलिसिस, ये बन रहा है C, और इस पे CH3 MgBr एंड हाइड्रोलिसिस, ये बन रहा है D। ध्यान रखें B इज हाई मॉलिक्यूलर वेट। A+B को रिएक्ट कर रहे हैं KOH से, तो आपको बन रहा है E+F। इसी पे pH CH डबल बॉन्ड CH2 को अगर मैं OM-DM रिएक्शन कर दूं, फर्स्ट HgOHC होल ट्वाइस H2O एंड सेकेंड इज NaBH4OH माइनस, तो ये बन जाएगा G। कॉपर के साथ हीट कर दें, ये बन जाएगा H, और OH माइनस के साथ हीट करेंगे तो ये है I। H पे NaOH और Cl2, तो ये बन गया J प्लस K बेसिकली हैलोफॉर्म है, K पे Ag के साथ हीट किया तो ये बन गया L, L पे HgSO4 एंड H2SO4, ये हो गया M, M पे NaOH
एंड I2, ये हो गया N+O, इसको अगर अपन ने KMnO4 के साथ हीट किया एसिडिक मीडियम में, तो ये है P, और इस पे अगर सोडियम डाला तो ये बन गया Q, Q पे CH3Cl, ये हो गया R, R पे हाइड्रोजन पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, ये हो गया S, और इस पे ब्रोमीन वाटर, ये हो गया T। L पे हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम, ये हो गया U, U पे Cl2H न्यू, ये हो गया V, V पे KCN W, इसका हाइड्रोलिसिस क्लियर हो गया X, V पे अगर ड्राई Ag2O, उसके बाद Y, इस पे O2 एंड एयर, ये हो गया Z। चलिए D पे हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला है, तो PCC, ये हो जाएगा A', और KMnO4 के साथ हीट करेंगे तो ये हो जाएगा B', NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड C', इस पे CH3Cl एंड AlCl3, ये हो जाएगा D', Br2 FeBr3, ये हो जाएगा E', Cl2H न्यू, ये हो जाएगा F', concentrated HNO3 and H2SO4, G',
फिर इस पे सोडियम एंड इथेनॉल H डैश, फिर इस पे NaNO2 और HCl I डैश, HBF4 J डैश, Cu2Cl2 HCl K डैश, H3PO2 L डैश, I डैश पे ही हाइड्रोलिसिस M डैश, OH माइनस M डैश के बाद N डैश, NaOBr के साथ हीट किया O डैश, चलिए इतना ट्राई करिए आप। चलिए आज के लेक्चर में फिर इतना ही। थैंक यू सो मच।